सबसे पहले गुड मॉर्निंग। आपने छुट्टियों से पहले पथिक कविता पढ़ी थी। आज हम जो है प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। वे आंखें इनके द्वारा रचित कविता है। सुमित्रा नंदन पंत, प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो ये है हमारा जीवन परिचय। क्या है? जीवन परिचय। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों, क्या बताया? छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों, छायावाद के 4 प्रमुख आधार। यानी कि मैंने पहले बताया था कि छायावाद जो है 1936 में शुरू हुआ था। इसकी समय सीमा जो छायावाद की है 1936। इसके 4 प्रमुख आधार हैं: जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत, जिसके बारे में आज हम सुमित्रा नंदन पंत के जीवन के बारे में जानेंगे। तो छायावाद के 4 प्रमुख आधार स्तंभों में से एक श्री सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म सन 1900 कितने में? सन 1900 में हुआ था। ठीक है, सन 1900 ईस्वी में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के गांव कोसानी में हुआ। कहाँ पर हुआ? उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले गांव कोसानी में हुआ। कहाँ पर हुआ था? गांव कोसानी में। जन्म के कुछ समय बाद ही, क्या बताया? जन्म के कुछ समय बाद ही ये मातृ स्नेह से वंचित हो गए। मातृ स्नेह से वंचित हो गए। कहने का क्या है कि जैसे इनका जन्म हुआ उस समय के बाद इनकी माता का, कुछ समय के बाद इनकी माता का देहांत हो गया। इनका मूल नाम गोसाई दत्त था। सुमित्रा नंदन पंत का मूल नाम क्या था? गोसाई दत्त। गोसाई दत्त था। इनके पिता का नाम श्री गंगादत्त था। इनके पिता का नाम क्या था? श्री गंगादत्त। माँ की मृत्यु के कारण इनका पालन पोषण इनके पिता, भुआ व दादी ने किया। किसने किया? माँ की मृत्यु के बाद इनका पालन पोषण पिता, भुआ व दादी ने किया। साथ ही प्रकृति के अद्भुत पालने में यानी कि प्रकृति गोद में भी ये झूले, जिसका प्रभाव बाद में इनके काव्य में स्पष्ट दिखाई दिया। इनकी आरंभिक शिक्षा वाराणसी में तथा उच्च शिक्षा इलाहाबाद के मयूर सेंट्रल कॉलेज। आरंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई? वाराणसी में। तथा उच्च शिक्षा कहाँ पर हुई? इलाहाबाद के मयूर सेंट्रल कॉलेज में। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इनकी कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। क्या? गांधी जी के असहयोग आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इनके कारण इनके कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। ये गांधी जी महर्षि अरविंद, कार्ल मार्क्स एवं स्वामी विवेकानंद से अत्यधिक प्रभावित रहे। इन्होंने उपनिषद दर्शन, बांग्ला व अंग्रेजी साहित्य का गहन अध्ययन किया। ठीक है। ये आकाशवाणी के प्रयाग में हिंदी विभाग के अधिकारी रहे। कहाँ पर? प्रयाग में। किस विभाग के? हिंदी विभाग के अधिकारी रहे। तथा इन्होंने मद्रास में कल्पना नामक चलचित्र में भी कार्य किया। कौन सी पत्रिका? कल्पना। हिंदी साहित्य की सेवा करते करते, क्या बताया? हिंदी साहित्य की सेवा करते करते सन 1977 में प्रकृति की गोद में यह महान चितेरा प्रकृति की गोद में विलीन हो गया। सुमित्रा नंदन पंत की मृत्यु कब हुई? सन 1977 ईस्वी में प्रकृति की गोद में विलीन हो गए। अब है इनकी रचनाएं, सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं। पंत जी की प्रसिद्धि कवि रूप में अधिक है। क्या बताया? पंत जी की प्रसिद्धि यानी कि कवि रूप में अधिक है, न कि लेखक रूप में। परंतु इन्होंने अपनी लेखनी से हिंदी की गद्य एवं पद्य दोनों विधाओं पर, अपनी लेखनी से हिंदी की गद्य एवं पद्य दोनों विधाओं को समृद्ध किया। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। अब इनका काव्य संग्रह है वीणा, ग्रंथि, पल्लव। कौन कौन सी बताई? वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन।
युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, श्रवण किरण, श्रवण ध्वनि, कला और बूढ़ा चांद, और अंतिम है लोकायतन। अंतिम क्या है? लोकायतन।